सच्चे प्यार का वादा। तो कहानी शुरू होती है सियोल के एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह ताजगी और शांति का एहसास होता था। वहां एक पुराना और विशाल पेड़ खड़ा था। यह पेड़ गांव के बच्चों के लिए एक खास स्थान था, क्योंकि यह न सिर्फ एक छांव प्रदान करता था, बल्कि यहां पर खेलने और दिल की बातें साझा करने का भी एक अलग ही मजा था। यही वो पेड़ था जहां ली सोयोन और किम जंगहवान की पहली मुलाकात हुई थी। सोयोन एक खुशमिजाज लड़की थी, जिसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। वह अपनी मासूमियत और सादगी के कारण सभी की पसंदीदा थी। जंगहवान सोयोन का पड़ोसी था और वह थोड़ा शर्मीला पर समझदार था। जंगहवान को किताबों और पढ़ाई में ज्यादा रुचि थी, लेकिन सोयोन की ऊर्जा और हंसी उसे हमेशा आकर्षित करती थी। दोनों एक दूसरे के बचपन के दोस्त थे, जिनकी मुलाकात अक्सर उसी पेड़ के नीचे होती थी। एक दिन जब सूरज अपनी हल्की किरणों के साथ आकाश में चमक रहा था, सोयोन और जंगहवान उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। जंगहवान हाथ में एक किताब पकड़े हुए था और सोयोन उसके पास बैठी हुई आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रही थी। यह उनका हर रोज का रूटीन था। वो दोनों यहाँ समय बिताने आते थे, कुछ पढ़ते, कुछ खेलते और एक दूसरे से बात करते रहते थे। इस दिन कुछ अलग था। जंगहवान ने किताब को बंद किया और सोयोन की ओर देखकर कहा, सोयोन, तुम जानती हो ना, हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। सोयोन थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मतलब? जंगहवान ने थोड़ी गहरी सांस ली और कहा, मैं वादा करता हूं, चाहे जो भी हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सोयोन उसकी आंखों में एक सच्चाई देख सकती थी, जो उसे और किसी में नहीं दिखती थी। वह समझ गई कि जंगहवान जो कह रहा था वह सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि दिल से किया गया वादा था। सोयोन ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, तुम अपना वादा निभाना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यह सरल मासूम सा वादा दोनों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ गया। उस दिन से उस पेड़ के नीचे किया गया वादा सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा संकल्प बन गया जो उनके रिश्ते की बुनियाद बन गया। पेड़ के पत्ते हवा में हल्के से सरसराए, जैसे वो भी दोनों के प्यार और वादे को आशीर्वाद दे रहे हों। वो दोनों उस दिन से अधिक करीब आ गए थे। उनका रिश्ता अब दोस्ती से कहीं बढ़कर था। यह वादा सिर्फ एक पल की बात नहीं था, बल्कि वह विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक बन गया था, जिसे सोयोन और जंगहवान अपनी पूरी जिंदगी तक निभाने का संकल्प लेते थे। वो पेड़ के नीचे किया गया वादा अब केवल एक शब्द नहीं रहा, बल्कि दोनों के बीच एक मजबूत धागे की तरह जुड़ चुका था। सोयोन और जंगहवान का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ने लगा था। दोनों का हर दिन एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत से भरा हुआ था। लेकिन यह वादा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। यह उनके दिलों में गहरे तक समा चुका था और अब वे दोनों समझने लगे थे कि उनका यह वादा जीवन भर साथ रहने का था। सोयोन के चेहरे पर जो मासूम मुस्कान हमेशा रहती थी, वह अब कुछ अलग ही होती थी। वह जंगहवान के साथ बिताए गए पल, उसकी बातों और उसकी आंखों में छुपे उस गहरे प्यार को महसूस करती थी। उसकी नजरें हर बार जंगहवान पर एक खास तरीके से रुकती थीं। जंगहवान भी सोयोन के बिना अपनी दुनिया अधूरी महसूस करता था। वह जानता था कि वह सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उसका जीवन साथी बन सकता है। एक दिन जब वे फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठे थे, जंगहवान ने धीरे से सोयोन से पूछा, सोयोन, तुम वाकई मानती हो कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे? सोयोन ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने कभी इस बात को शक की नजर से नहीं देखा। तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है जैसे सब कुछ सही है। हम दोनों के बीच जो वादा है वह कभी टूटेगा नहीं। जंगहवान के चेहरे पर संतोष की झलक दिखी। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने दिल से वादा कर रहा था। इस वादे में कोई झूठ या छल नहीं था, यह दिल से किया गया था। पेड़ के नीचे बैठकर वे दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। कोई भी शब्द उस समझ को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता था। यह वादा धीरे धीरे उनके रिश्ते की नींव बन गया। हालांकि वे दोनों बच्चे थे और जिंदगी के जटिल पहलुओं से अनजान थे, फिर भी उनका दिल एक ही दिशा में था। उनकी दोस्ती अब न सिर्फ रिश्ते में बदल चुकी थी,
बल्कि यह एक संकल्प बन गया था कि जीवन के हर मोड़ पर वे एक दूसरे का साथ देंगे। सोयोन और जंगहवान के बीच यह वादा एक सशक्त बंधन की तरह था, जो न केवल उन्हें एक दूसरे के करीब लाता था, बल्कि उन्हें जीवन के हर कदम पर एक दूसरे का सहारा बनने के लिए प्रेरित करता था। वे जानते थे कि यह वादा सिर्फ अब तक की बात नहीं है, बल्कि भविष्य की एक मजबूत नींव है, जिस पर वे अपना जीवन एक साथ बनाने का सपना देख सकते हैं। इस तरह उनका वादा एक ऐसी ताकत बन गया जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करता था। पेड़ के नीचे किया गया यह वादा अब सिर्फ एक संकल्प नहीं, बल्कि उनके जीवन के सबसे अहम हिस्से के रूप में रूपांतरित हो चुका था। समय अपनी धाह के साथ बहता चला गया और सोयोन और जंगहवान का रिश्ता धीरे धीरे और मजबूत होता गया। हर दिन वे पेड़ के नीचे मिलते, बातें करते और एक दूसरे से अपनी छोटी छोटी खुशियां साझा करते। उनके बीच की दोस्ती अब कुछ खास बन चुकी थी और उनका वादा एक मजबूत बंधन की तरह उन दोनों के दिलों में जड़ा हुआ था। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन सोयोन के परिवार को अचानक सियोल छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। यह खबर जैसे ही सोयोन को मिली, उसका दिल टूट गया। वह नहीं जानती थी कि जंगहवान के बिना उसे अपना जीवन कैसे बिताना होगा, लेकिन परिवार के फैसले के सामने वह खुद को मजबूर पा रही थी। सोयोन की मां ने उसे बताया कि अब उनका नया घर एक और शहर में होगा और सोयोन को वहां अपनी नई शुरुआत करनी होगी। यह खबर सुनकर सोयोन के दिल में एक अजीब सा खालीपन आ गया। वह नहीं चाहती थी कि उसे जंगहवान से बिछड़ना पड़े। सोयोन ने जंगहवान से मिलने का फैसला किया। वह उसे अपने दिल की बात बताने के लिए उसी पुराने पेड़ के पास गई जहां दोनों ने कभी अपने रिश्ते का वादा किया था। जंगहवान वहां पहले से ही खड़ा था और जैसे ही वह सोयोन को देखता है, उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। सोयोन ने धीरे से कहा, हमारे लिए यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे जाना होगा। मेरे परिवार को नया शहर जाना है। जंगहवान थोड़ी देर के लिए चुप रहा, जैसे वह सोच रहा हो कि इस खबर को कैसे ग्रहण करे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह हमेशा के लिए अपने साथ देखता था, उसे अचानक से इतनी दूर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर उसने अपनी भावनाओं को काबू किया और कहा, तुम्हें जाना तो पड़ेगा, लेकिन हमारा वादा तो अभी भी वैसा ही है सोयोन। चाहे तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यही रहूंगा। सोयोन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें जल्दी से पोंछ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी जंगहवान। तुम्हारा वादा मेरा साथ देगा। इस बिछड़ने की घड़ी में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे कभी नहीं भूलेंगे, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। सोयोन ने कहा, हमारा वादा टूटेगा नहीं और मैं हमेशा तुम्हारी यादों में रहूंगी। यह कहकर दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। सोयोन के दिल में एक टीस थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। वह जानती थी कि जंगहवान ने उसे जो वादा किया था, वह उसे कभी नहीं भूलेगा और वह खुद भी उसे कभी नहीं भूलने वाली थी। उनका रिश्ता, चाहे वो दूर हो जाए, हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगा। उस दिन के बाद सोयोन और जंगहवान दोनों के जीवन में एक नया मोड़ आया। वे एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उनका वादा अब भी उनकी आत्माओं से जुड़ा हुआ था। उनका प्यार और दोस्ती समय और दूरी से परे था और इस बिछड़ने के बाद भी वे एक दूसरे के लिए उतने ही खास थे। समय के साथ सोयोन और जंगहवान के जीवन में बदलाव आ गया। सोयोन ने नए शहर में अपने परिवार के साथ नई शुरुआत की। वहां की जिंदगी एकदम अलग थी और सोयोन को नए दोस्तों और नए माहौल में ढलने में थोड़ा समय लगा, लेकिन उसके दिल में हमेशा जंगहवान की यादें थीं, जो उसे दिन रात महसूस होती रहती थीं। सोयोन ने अपनी पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया और धीरे धीरे शहर के नए स्कूल में खुद को ढाल लिया। वह हमेशा कोशिश करती थी कि वह अपने पुराने दोस्तों, खासकर जंगहवान को न भूले, लेकिन नए शहर के नए लोग और नया वातावरण उसे इतना व्यस्त कर देते थे कि वह बहुत कम समय अपने पुराने दोस्तों के बारे में सोच पाती थी। उसके पास जंगहवान से बात करने का समय भी नहीं था और यही कारण था कि उनका संपर्क धीरे धीरे कम होता गया। दूसरी ओर जंगहवान सियोल में अपने पुराने जीवन को संभाल रहा था।
उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक छोटे से कार्यालय में काम करने लगा था। जंगहवान का जीवन भी व्यस्त हो गया था, लेकिन सोयोन के बारे में सोचते हुए उसे हर पल एक खालीपन महसूस होता था। वह हमेशा उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठने की सोचता था जहां दोनों ने अपना वादा किया था। वह जानता था कि सोयोन अब दूर है, लेकिन उसका दिल बार बार उसे वही वादा याद दिलाता था। हालांकि जंगहवान ने कभी भी सोयोन से संपर्क करने की कोशिश नहीं छोड़ी थी। वह हर दिन सोयोन को याद करता और सोचता कि क्या वह ठीक है, क्या वह खुश है, क्या उसका मन कभी उसे याद करता है। इन सवालों के जवाब वह खुद नहीं जानता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर वे दोनों अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए हैं तो भी उनका रिश्ता उतना ही मजबूत है जितना पहले था। एक दिन जंगहवान ने सोचा कि अब उसे अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का समय आ गया है। उसने सोयोन को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी भावनाओं को साफ शब्दों में व्यक्त किया। पत्र में उसने लिखा, मैं जानता हूं कि हम दोनों अब अलग अलग रास्तों पर हैं, लेकिन जो वादा हमने किया था वह आज भी मेरे दिल में जिंदा है। चाहे हम एक दूसरे से दूर हों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन सोयोन के पास अब जंगहवान के पत्र का कोई जवाब नहीं आया। वह जानती थी कि उनका वादा अभी भी उनके दिलों में जिंदा है, लेकिन समय और हालात ने उन्हें अलग कर दिया था। सोयोन को यह एहसास हुआ कि जंगहवान के बिना उसका जीवन अब अलग दिशा में बढ़ रहा था और उसे नए सपने और नए रास्ते तलाशने की जरूरत थी। इस तरह दोनों ने अपने अपने रास्ते चुने, लेकिन दिलों में एक गहरा वादा था जो उन्हें हमेशा एक दूसरे से जोड़ता था। दोनों का रिश्ता एक अलग मोड़ पर था, लेकिन उनका प्यार और वादा अब भी उतना ही मजबूत था। समय के साथ सोयोन और जंगहवान दोनों के जीवन में काफी बदलाव आए थे। सोयोन अब एक नई दुनिया में बस चुकी थी, जहां उसके पास नए दोस्त थे, नए अनुभव थे और एक नया जीवन था। लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था। वह जानती थी कि जंगहवान उसकी यादों में बसा हुआ है, लेकिन अब वह उसे नहीं देख पा रही थी और यह उसे हमेशा खलता था। वहीं जंगहवान भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। उसने स्कूल खत्म किया था और अब एक छोटे से ऑफिस में काम कर रहा था। हालांकि वह अपने पुराने दोस्तों, खासकर सोयोन को याद करता था। हर दिन जब वह काम से घर लौटता तो वह सोयोन के बारे में सोचता था, लेकिन उसने कभी उससे संपर्क नहीं किया। वह जानता था कि वह अब उसके पास नहीं थी, लेकिन उसके दिल में उसे लेकर कुछ खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पाता था। कुछ समय बाद एक दिन सोयोन ने महसूस किया कि उसका दिल अब भी उसी पुराने पेड़ के नीचे जंगहवान से मिले पल को याद करता है। उसे एहसास हुआ कि वह अब भी जंगहवान से मिलकर उसे अपने दिल की बात बताना चाहती थी। इस विचार के साथ ही उसने सियोल लौटने का मन बनाया। सोयोन ने अपने परिवार से अनुमति ली और कुछ दिनों बाद सियोल वापस आ गई। जंगहवान के बारे में सोचते हुए वह उसी पुराने पेड़ के पास गई जहां कभी उनका रिश्ता शुरू हुआ था। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि जंगहवान पहले से ही वहां खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार था जिसे सोयोन कभी नहीं भूल पाई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वे एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कर रहे हों। सोयोन ने धीरे से कहा, मैंने बहुत सोचा जंगहवान, और अब मुझे समझ में आया कि मैं तुम्हें हमेशा याद करती हूं। हम दोनों बहुत दूर हो गए हैं, लेकिन दिल में तुम हमेशा मेरे पास हो। जंगहवान ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूं सोयोन। हम दोनों अब बदल गए हैं, लेकिन वह वादा जो हमने किया था वह कभी नहीं बदला। सोयोन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह खुश थी। वह जानती थी कि उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने दिल की बातें साझा की और तय किया कि अब वे एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की दिशा तय करेंगे। यह मिलन उनके लिए एक नई शुरुआत थी। वे जानते थे कि अब उनकी जिंदगी की राहें अलग हैं, लेकिन उनका वादा और प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। इस मिलन ने उन्हें यह सिखाया कि चाहे जीवन में कितने भी बदलाव आएं, अगर दिल में सच्चाई और प्यार हो तो रिश्ते कभी खत्म नहीं होते।
वे दोनों एक दूसरे के साथ फिर से चलने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनका प्यार अब और भी मजबूत हो चुका था। सोयोन और जंगहवान की मुलाकात के बाद उनके रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू हो गया था। दोनों जानते थे कि अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि समय और परिस्थितियां बदल चुकी थीं। लेकिन उनके बीच जो बंधन था वह समय के साथ और भी गहरा हो गया था। अब उनके पास सिर्फ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद और एक नया सपना था। सोयोन ने सियोल में अपने नए जीवन की शुरुआत की थी। उसने अपने परिवार को पहले ही बता दिया था कि वह अब अपने पुराने दोस्त जंगहवान के साथ और अधिक समय बिताना चाहती है। जंगहवान ने भी अपने जीवन में सोयोन को शामिल करने का निर्णय लिया था। दोनों अब मिलकर अपने भविष्य की दिशा तय करना चाहते थे, लेकिन साथ ही वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। सोयोन ने जंगहवान से कहा, हम दोनों अब अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे के साथ इस नए रास्ते की शुरुआत करें। हम दोनों ने जो वादा किया था वह अब भी हमारे दिलों में है। मैं जानती हूं कि हमें साथ में रहकर अपने सपनों को पूरा करना होगा। जंगहवान ने सोयोन की बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं भी यही सोचता हूं। सोयोन, हम दोनों ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब हम दोनों को यह तय करना होगा कि हम अपनी राह एक साथ तय करेंगे। हमारे रिश्ते में विश्वास और प्यार है, और मुझे यकीन है कि हम मिलकर कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। दोनों ने यह निर्णय लिया कि वे एक साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। सोयोन ने सियोल में अपनी पढ़ाई जारी रखने का मन बनाया और जंगहवान ने अपनी नौकरी में थोड़ा सा बदलाव करने का सोचा, ताकि वे दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता सकें। दोनों ने अपने अपने लक्ष्य तय किए और एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। हालांकि जीवन में चुनौतियां हमेशा होती हैं और सोयोन और जंगहवान को भी उन्हें सामना करना था। सोयोन की पढ़ाई में कठिनाइयां थीं और जंगहवान को अपनी नौकरी में कई नई जिम्मेदारियां मिल रही थीं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ थे। वे जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे का साथ देंगे, कोई भी कठिनाई उन्हें हरा नहीं सकती। समय के साथ दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। वे एक दूसरे को समझने लगे थे और एक दूसरे की समस्याओं में साथ देने के लिए तैयार रहते थे। उनकी दोस्ती अब एक सशक्त प्यार में बदल चुकी थी और दोनों यह जानते थे कि वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सही रास्ता है। इस तरह सोयोन और जंगहवान ने अपनी जिंदगी में एक नई राह चुनी। उनका रिश्ता अब केवल एक वादा नहीं था, बल्कि एक साझी यात्रा थी, और इस यात्रा में वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनका प्यार और विश्वास अब और भी गहरा हो चुका था। सोयोन और जंगहवान ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ थे, अपने रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। उनका प्यार अब पहले से भी गहरा हो चुका था, लेकिन हर रिश्ते में कुछ न कुछ चुनौतियां आती ही हैं। सोयोन और जंगहवान भी उन चुनौतियों से बच नहीं सके। सोयोन अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रही थी और उसे अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश थी। वह दिन रात पढ़ाई करती थी, लेकिन कभी कभी उसे तनाव और दबाव महसूस होने लगता था। एक दिन सोयोन ने जंगहवान से कहा, मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं कर पा रही हूं। पढ़ाई और दूसरे कामों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है। जंगहवान ने सोयोन को शांत करने की कोशिश की। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा सोयोन। हम सबको कभी न कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। मैं जानता हूं कि तुम यह कर सकती हो। इस पर सोयोन ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मैं जानती हूं कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, लेकिन मैं खुद को और दूसरों को कभी निराश नहीं करना चाहती। जंगहवान ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा सोयोन। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसी दौरान जंगहवान को अपने काम में भी कठिनाइयां आ रही थीं। ऑफिस में अधिक काम और प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी ने उसे परेशान कर दिया था। वह भी महसूस करता था कि वह अब खुद को और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। एक दिन जब वह बहुत थका हुआ था, सोयोन ने देखा कि जंगहवान कुछ परेशान सा दिख रहा था। उसने पूछा,
क्या हुआ जंगहवान, तुम आज कुछ उदास लग रहे हो? जंगहवान ने सिर झुकाते हुए कहा, यह काम का दबाव और जिम्मेदारियों का बोझ मुझे बहुत थकाता है। मैं सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं सब कुछ खो दूंगा। सोयोन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें अपनी चिंता और दबाव को मुझसे साझा करना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की समस्याओं को साझा किया और एक दूसरे का सहारा बनने का वादा किया। वे जानते थे कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जब वे एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इन चुनौतियों के बावजूद सोयोन और जंगहवान का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने सीखा कि रिश्ते में प्यार और विश्वास के अलावा एक दूसरे का सहारा भी बेहद जरूरी है। अब वे जानते थे कि अगर वे दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहें तो वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार सोयोन और जंगहवान ने अपने रिश्ते को और सशक्त बनाया। वे जानते थे कि जीवन में कभी भी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, वे सब कुछ झेल सकते हैं। उनके लिए यह यात्रा अब केवल प्यार और विश्वास की नहीं, बल्कि एक दूसरे का समर्थन करने की भी थी। सोयोन और जंगहवान के रिश्ते में अब एक नया मोड़ आ चुका था। वे दोनों मिलकर अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, लेकिन उनके बीच एक बात साफ थी, विश्वास और प्यार। उन्हें अब यह समझ में आ चुका था कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा भी जरूरी होता है। यही कारण था कि जब भी कोई कठिनाई आती, वे एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। एक दिन सोयोन को अपने अंतिम परीक्षा की तैयारी के लिए एक कठिन विषय में समस्या आ रही थी। वह इस विषय को समझने के लिए काफी संघर्ष कर रही थी और उसने सोचा कि वह कभी इसे अच्छे से नहीं समझ पाएगी। सोयोन ने यह बात जंगहवान से साझा की, मैं बहुत कोशिश कर रही हूं, लेकिन लगता है कि मुझे इस विषय में सफलता नहीं मिलेगी। मुझे डर है कि मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगी। जंगहवान ने उसे शांत किया और कहा, तुमने हमेशा कड़ी मेहनत की है सोयोन। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वह किसी से कम नहीं। मैं जानता हूं कि तुम इसे कर सकती हो। अगर तुम निराश हो रही हो तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो, हम साथ में इसे हल करेंगे। जंगहवान की बातें सुनकर सोयोन को थोड़ी राहत मिली। उसने अपने दिल में यह ठान लिया कि वह खुद पर विश्वास रखेगी और अपनी पूरी मेहनत करेगी। जंगहवान ने उसकी मदद की, उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाईं और वह हमेशा उसके पास था जब उसे किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। उसी समय जंगहवान के काम में भी एक बड़ा प्रोजेक्ट आया था, जिसे वह संभालने में थोड़ा परेशान था। वह जानता था कि यह उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसे यह भी डर था कि वह इसके दबाव को संभाल नहीं पाएगा। एक शाम जब वह थककर सोफे पर बैठा था, सोयोन ने देखा कि जंगहवान चिंतित था। उसने धीरे से कहा, क्या हुआ जंगहवान, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? जंगहवान ने कहा, यह प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है सोयोन। मुझे डर है कि मैं इसे सही तरीके से पूरा नहीं कर पाऊंगा। सोयोन ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं जानती हूं कि तुम इसे कर सकते हो। तुम हमेशा अपने काम में कड़ी मेहनत करते हो और तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें सफलता दिलाने के लिए चाहिए। तुम खुद पर विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सोयोन की बातों ने जंगहवान को फिर से प्रेरित किया। वह जानता था कि सोयोन उसका समर्थन करती है और इस विश्वास के साथ उसने अपने प्रोजेक्ट पर पूरी मेहनत की। उसी समय सोयोन ने भी अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरी ताकत लगा दी। इन दोनों ने एक दूसरे का विश्वास और समर्थन इस कठिन समय में पाया। उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना अकेले नहीं किया जा सकता। जब दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनकी ताकत दोगुनी हो जाती है। अंततः सोयोन और जंगहवान दोनों ही अपने अपने संघर्षों में सफल हुए। सोयोन ने अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और जंगहवान ने अपने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। दोनों के दिलों में यह विश्वास अब और भी मजबूत हो गया था कि अगर वे एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वास है, खुद पर और एक दूसरे पर।
सोयोन और जंगहवान का रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था। उनके बीच विश्वास, समझ और प्यार की नींव पर एक मजबूत बंधन बन गया था। दोनों ने अपने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया था, लेकिन एक दूसरे का साथ उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। अब जब दोनों अपने रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाने की सोच रहे थे, तो उनकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया। सोयोन को एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला था। यह नौकरी उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। वह जानती थी कि यह उसकी भविष्यवक्ता को नया मोड़ दे सकता है, लेकिन उसे यह भी डर था कि यह नौकरी उसके और जंगहवान के रिश्ते पर असर डालेगी। उसकी नई नौकरी की जगह सियोल से बहुत दूर थी और इसके लिए उसे अपने घर से बाहर जाना होगा। एक दिन जब सोयोन ने जंगहवान से यह बात की, तो वह थोड़ी नर्वस महसूस कर रही थी। उसने कहा, जंगहवान, मुझे एक नौकरी का प्रस्ताव मिला है और मुझे लगता है कि यह मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन इस नौकरी के लिए मुझे दूर जाना पड़ेगा। मुझे डर है कि इससे हमारे रिश्ते पर असर पड़ेगा। क्या तुम इसे संभाल पाओगे? जंगहवान ने सोयोन को शांत करने की कोशिश की और कहा, सोयोन, तुम्हारे लिए यह एक अच्छा अवसर है और मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपनों को साकार करो। हमारा रिश्ता मजबूत है और हम किसी भी दूरी का सामना कर सकते हैं। मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं तुम्हें हमेशा अपना समर्थन दूंगा। जंगहवान की बातें सुनकर सोयोन को राहत मिली। उसने महसूस किया कि उनका प्यार और समझ इस चुनौती से पार पा सकती है। दोनों ने यह निर्णय लिया कि वे अपनी जिंदगी में आने वाले इस नए बदलाव का स्वागत करेंगे और साथ ही अपने रिश्ते को भी मजबूत बनाएंगे। सोयोन ने नई नौकरी के लिए अपनी तैयारी शुरू की और जंगहवान ने भी उसे हर कदम पर समर्थन दिया। दोनों ने इस समय को अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के रूप में देखा। अब वे यह जानते थे कि प्यार सिर्फ पास रहने से नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के सपनों को समर्थन देने से भी रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। सोयोन ने अपनी नई नौकरी की शुरुआत की और जंगहवान ने सियोल में ही रहकर अपने काम को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। भले ही अब वे दूर थे, लेकिन उनका रिश्ता पहले से भी गहरा हो गया था। दोनों को यह महसूस हुआ कि दूरी ने उनके बीच और अधिक समझ और विश्वास पैदा किया। समय के साथ सोयोन और जंगहवान दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने लगे। वे अब एक दूसरे से फोन पर बात करते, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते। इस तरह सोयोन और जंगहवान ने अपने रिश्ते को नई दिशा दी। उन्होंने यह सीखा कि किसी भी रिश्ते की सफलता के लिए केवल पास रहना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है एक दूसरे का समर्थन और विश्वास, और यही विश्वास उन्हें उनके रिश्ते में हर दिन और भी मजबूत बनाता था। सोयोन और जंगहवान के रिश्ते में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली, वह थी उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास। दोनों ने अपनी जिंदगियों में अलग अलग रास्तों पर चलकर सफलता पाई थी, लेकिन अब वे जानते थे कि जीवन के इस नए अध्याय में उन्हें फिर से एक साथ होना होगा। सोयोन अपनी नई नौकरी में पूरी तरह से व्यस्त थी और जंगहवान भी अपने करियर में आगे बढ़ रहा था। हालांकि दोनों को एक दूसरे की याद आती थी और वे समय निकालकर एक दूसरे से मिलते थे। अब वे दोनों समझ चुके थे कि रिश्तों में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे का समर्थन भी महत्वपूर्ण है। एक दिन जब सोयोन अपने कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद घर लौट रही थी, उसने अपनी फोन पर एक संदेश देखा। यह संदेश जंगहवान का था। वह संदेश पढ़ते ही सोयोन की आंखों में आंसू आ गए। जंगहवान ने लिखा था, सोयोन, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों मिलकर अपने सपनों को एक साथ पूरा करें? सोयोन को यह संदेश पढ़कर बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा सा डर भी महसूस हुआ। क्या यह सच में संभव था? क्या वे दोनों अपने अपने करियर को छोड़कर एक साथ अपना सपना पूरा कर सकते थे? सोयोन ने जंगहवान को फोन किया और उसने कहा, जंगहवान, तुमने जो लिखा वह बहुत खास था, लेकिन क्या हम दोनों सच में एक साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? हमारे पास अपने अपने काम हैं और हम दोनों बहुत व्यस्त रहते हैं। जंगहवान ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें
तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मैंने यह फैसला किया है कि मैं अब सियोल में अपने काम को छोड़ दूंगा और तुम्हारे पास रहकर हम दोनों मिलकर अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हारे पास एक सपना है, और अब मैं भी चाहता हूं कि हम उसे सच करें। सोयोन का दिल खुशी से भर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जंगवान उसके साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए ऐसा कदम उठा रहा था। वह समझ गई कि प्यार सिर्फ एक दूसरे के साथ होने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में भी होता है। दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। सोयोन और जंगवान ने एक साथ अपना खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। यह कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन दोनों के लिए यह उनके सपने का पहला कदम था। उनके पास बहुत सी योजनाएं और विचार थे, और उन्होंने एक दूसरे की मदद से उन्हें साकार किया। समय के साथ उनका व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। वे दोनों दिन रात काम करते थे, लेकिन उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने समझा कि जीवन में सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर जीने से मिलती है। इस तरह सोयोन और जंगहवान ने न केवल अपने व्यक्तिगत सपनों को पूरा किया, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर नया सपना भी देखा। उनका प्यार और विश्वास उनके सबसे बड़े हथियार बने, और उन्होंने अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत की। सोयोन और जंगहवान का व्यवसाय धीरे धीरे अपनी राह पर चलने लगा था। उन्होंने अपने छोटे से कदम से शुरुआत की थी, लेकिन उनकी मेहनत और एक दूसरे के प्रति विश्वास ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया था। दोनों ने यह समझा था कि जब दो लोग एक साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सोयोन और जंगहवान अब एक टीम की तरह काम कर रहे थे। उनकी साझी मेहनत ने उनके व्यवसाय को एक नई दिशा दी थी। वे दोनों समय समय पर नए विचार लाते और एक दूसरे के साथ मिलकर उन्हें साकार करते। उनके बीच अब और भी गहरी समझ और सामंजस्य था। काम के साथ साथ वे अपने रिश्ते को भी समय देने की कोशिश करते थे। एक दिन जब वे अपने व्यवसाय के लिए एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, सोयोन ने जंगहवान से पूछा, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं? अब क्या हमें आगे और कुछ बड़ा करना चाहिए? जंगहवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि हम बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमें अब और भी बड़ी चीजें करना चाहिए। जब हम दोनों एक साथ होते हैं, तो हमें कोई भी सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। सोयोन ने उसकी बातों पर विचार किया और कहा, तुम सही कह रहे हो जंगहवान, हमने पहले ही बहुत कुछ सीखा है, और अब हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। मैं तैयार हूं, और मैं जानती हूं कि तुम भी हो। दोनों ने मिलकर अगले कदम के रूप में अपना नया व्यवसाय विस्तार करने की योजना बनाई। उन्होंने कुछ नए क्षेत्रों में निवेश करने का सोचा, ताकि उनका व्यवसाय और भी बड़ा हो सके। वे जानते थे कि यह एक चुनौतीपूर्ण कदम था, लेकिन उनका एक दूसरे पर विश्वास और साथ काम करने का दृढ़ निश्चय था। समय बीतते गए और सोयोन और जंगहवान का व्यवसाय और भी सफल होता गया। उन्होंने अपने पहले व्यवसाय के बाद कुछ और नई पहलें की, और उनका नाम शहर में मशहूर हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने इस सफलता को एक दूसरे के साथ साझा किया। इसी दौरान सोयोन और जंगहवान का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। वे अब न केवल साथी थे, बल्कि सच्चे मित्र भी बन चुके थे। एक दूसरे के अच्छे और बुरे समय में साथ रहकर उन्होंने यह समझ लिया था कि जीवन में किसी भी सफलता की असली कुंजी एक दूसरे का समर्थन और विश्वास है। उनकी कहानी इस बात का उदाहरण बन गई थी कि यदि दो लोग मिलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और दिल से काम करें, तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। सोयोन और जंगहवान ने एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत की थी, और अब वे अपनी सफलता को एक दूसरे के साथ साझा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस प्रकार सोयोन और जंगहवान ने मिलकर न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि यह भी सीखा कि जीवन में सफलता सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ मिलकर उन्हें पूरा करने में है। सोयोन और जंगहवान के रिश्ते ने समय के साथ एक नई दिशा ली थी। उन्होंने अपनी मेहनत और प्यार से न केवल अपने व्यवसाय को सफल बनाया था,
बल्कि अपने जीवन को भी एक नई राह दिखाई थी। वे दोनों अपने अपने सपनों को पूरा करने में लगे थे, लेकिन अब उन्होंने यह भी समझा था कि जीवन में सफलता सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने से मिलती है। एक दिन जब सोयोन और जंगहवान अपने नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे थे, तो सोयोन ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए। हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन क्या हमें अब अपने रिश्ते के बारे में और अधिक सोचना नहीं चाहिए? उसने जंगहवान से पूछा। जंगहवान ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, तुम सही कह रही हो सोयोन। हम दोनों ने अपने काम में बहुत सफलता पाई है, लेकिन अब हमें एक दूसरे के साथ और भी समय बिताना चाहिए। यह केवल काम ही नहीं, बल्कि हमारा रिश्ता भी है, जिसे हमें और मजबूत बनाना है। यह बातचीत उनके रिश्ते में एक नए मोड़ का कारण बनी। सोयोन और जंगहवान दोनों ही यह समझने लगे थे कि यदि वे एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताएंगे, तो सफलता की कोई भी दौड़ अधूरी रहेगी। उन्होंने तय किया कि अब वे न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाएंगे, बल्कि अपने रिश्ते को भी प्राथमिकता देंगे। कुछ दिन बाद दोनों ने एक साथ छुट्टी पर जाने का निर्णय लिया। यह छुट्टी उनके लिए एक ताजगी और राहत का समय थी, जिससे वे एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते थे। वे एक शांतिपूर्ण जगह पर गए, जहां उन्हें न केवल अपने काम से आराम मिला, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए गए समय का मूल्य भी समझा। यह छुट्टी उनके रिश्ते के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सोयोन और जंगहवान ने महसूस किया कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। वे काम में व्यस्त रहने के बावजूद अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी ध्यान देने लगे। छुट्टी से लौटने के बाद वे दोनों अपने काम को और भी बेहतर तरीके से करने लगे, क्योंकि अब उन्हें यह समझ में आ चुका था कि यदि वे अपने रिश्ते को प्राथमिकता देंगे, तो वह उन्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देगा। इस समय के बाद सोयोन और जंगहवान ने अपने व्यवसाय के साथ साथ अपने रिश्ते को भी नई दिशा दी। अब वे दोनों एक दूसरे के सपनों का समर्थन करते हुए जीवन के हर कदम को साथ साथ तय कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के लिए समय निकाला और अपने रिश्ते को मजबूत किया। उनका यह सामाजिक कार्य उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था, क्योंकि वे अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहे थे। यह कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि जब दो लोग मिलकर न केवल अपने सपनों को पूरा करते हैं, बल्कि समाज में योगदान देने के लिए एक साथ कदम बढ़ाते हैं, तो उनका जीवन असल में सफल और सार्थक होता है। सोयोन और जंगहवान ने अपनी नई शुरुआत से यह साबित कर दिया कि प्यार, समर्थन और दयालुता से भरी एक यात्रा ही असली सफलता की कुंजी है। सोयोन और जंगहवान ने अपनी सामाजिक पहल को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था और अब उनका जीवन एक नए मोड़ पर था। उन्होंने न केवल अपने व्यवसाय में सफलता पाई थी, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान दिया था। लेकिन अब उनके सामने एक नया सवाल था। क्या वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं? क्या उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ काम और समाज सेवा तक सीमित है, या क्या वे खुद के लिए भी कुछ और करना चाहते हैं? एक दिन जब दोनों एक साथ समुद्र किनारे टहल रहे थे, सोयोन ने जंगहवान से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों अब जो कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट हैं या हमें कुछ और करना चाहिए? जंगहवान ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, हमने बहुत कुछ हासिल किया है सोयोन। हमारे पास एक मजबूत व्यवसाय है, एक सामाजिक कार्य है और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि हम दोनों को जीवन के और पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हमें खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। सोयोन ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुम सही कह रहे हो। हम दोनों ने अपने काम और समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब हमें अपने रिश्ते को और गहरा करने और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद लेना चाहिए। यह बातचीत उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण पल साबित हुई। उन्होंने समझा कि जीवन सिर्फ बड़ी उपलब्धियों और जिम्मेदारियों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे सुखों और एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में भी होता है। सोयोन और जंगहवान ने तय किया कि वे अब अपनी यात्रा को और भी खास बनाएंगे, न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी।
अगले कुछ महीनों में उन्होंने खुद के लिए नए अनुभवों की तलाश शुरू की। वे छुट्टियों पर गए, नए स्थानों को देखा और एक दूसरे के साथ कुछ नया करने की कोशिश की। उन्होंने कला, संगीत और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया, जो पहले कभी उनकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं थे। इस दौरान उन्होंने यह महसूस किया कि जीवन में खुशी सिर्फ बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि अपने अंदर की संतुष्टि और प्रेम से भी आती है। यह समय उनके रिश्ते को और भी मजबूत करने का अवसर था। वे एक दूसरे के साथ अपनी पसंदीदा किताबों पर चर्चा करते, नए खेल खेलते और एक दूसरे की पसंद और नापसंद को और करीब से समझने लगे। उनका रिश्ता अब न केवल एक साझेदारी था, बल्कि एक गहरी दोस्ती और समझ का प्रतीक बन चुका था। सोयोन और जंगहवान ने यह सीखा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह नहीं है कि आपने कितनी सफलता पाई, बल्कि यह है कि आप उस सफलता का आनंद किसके साथ लेते हैं। वे अब न केवल अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहे थे, बल्कि उन छोटी छोटी खुशियों को भी महत्व दे रहे थे जो जीवन के सफर में उन्हें मिलती थीं। इस भाग में सोयोन और जंगहवान ने यह समझ लिया कि खुशी का असली स्रोत सिर्फ काम और समाज सेवा में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए प्यारे पलों में होता है। वे दोनों अब एक नई यात्रा पर थे, जहां हर कदम में न केवल व्यक्तिगत और सामाजिक सफलता थी, बल्कि अपनी प्रेम भरी यात्रा का पूरा आनंद भी था। सोयोन और जंगहवान ने अपने रिश्ते और व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के बाद अब जीवन में और भी ज्यादा संतुष्टि और खुशी महसूस की थी। उनका विश्वास था कि एक साथ मिलकर किए गए प्रयासों से ही वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लेकिन अब उनके जीवन में एक नई चुनौती आ गई थी, जो उनके रिश्ते और व्यवसाय दोनों को प्रभावित करने वाली थी। एक दिन सोयोन और जंगहवान को अपने व्यवसाय के एक महत्वपूर्ण हिस्से में समस्या का सामना करना पड़ा। उनके संगठन को कुछ वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया था वह उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं दे रहा था। यह स्थिति उनके लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि उनका मानना था कि समाज में अच्छा काम करने का मतलब सिर्फ दयालुता और मदद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। सोयोन और जंगहवान दोनों को यह एहसास हुआ कि अगर वे इस संकट से बाहर नहीं निकले तो उनका समाज सेवा का उद्देश्य भी अधूरा रह सकता है। लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए उन्हें अपने रिश्ते और व्यवसाय में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता थी। दोनों ने सोचा कि यह समय उनके विश्वास और एक दूसरे के समर्थन की असली परीक्षा का है। सोयोन ने कहा, जंगहवान, हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है, लेकिन अब हमें मिलकर इस कठिन परिस्थिति का सामना करना होगा। हमें पहले शांत रहकर स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। जंगहवान ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम ठीक कह रही हो सोयोन, अगर हम दोनों एक साथ खड़े रहेंगे तो हम इस मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। हमें संयम और समझदारी से काम लेना होगा। दोनों ने मिलकर पहले अपने व्यवसाय के वित्तीय पहलुओं का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि कुछ योजनाएं और रणनीतियां सही दिशा में नहीं जा रही थीं और उन्हें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता थी। सोयोन और जंगहवान ने एक नया कार्य योजना तैयार की, जिसमें कुछ खर्चों में कटौती, निवेश के दिशा निर्देश बदलना और अपनी सामाजिक पहल के लिए नए संसाधन जुटाना शामिल था। यह कठिन निर्णय था, लेकिन दोनों ने इसे पार करने के लिए अपनी पूरी मेहनत और धैर्य से काम किया। कुछ समय बाद उनका संगठन पुनः सशक्त हुआ। उनका यह सामाजिक कार्य उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था, क्योंकि वे अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहे थे। यह कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि जब दो लोग मिलकर न केवल अपने सपनों को पूरा करते हैं, बल्कि समाज में योगदान देने के लिए एक साथ कदम बढ़ाते हैं, तो उनका जीवन असल में सफल और सार्थक होता है। सोयोन और जंगहवान ने अपनी नई शुरुआत से यह साबित कर दिया कि प्यार, समर्थन और दयालुता से भरी एक यात्रा ही असली सफलता की कुंजी है। सोयोन और जंगहवान ने अपनी सामाजिक पहल को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था और अब उनका जीवन एक नए मोड़ पर था। उन्होंने न केवल अपने व्यवसाय में सफलता पाई थी, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान दिया था। लेकिन अब उनके सामने एक नया सवाल था
क्या वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं? क्या उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ काम और समाज सेवा तक सीमित है, या क्या वे खुद के लिए भी कुछ और करना चाहते हैं? एक दिन जब दोनों एक साथ समुद्र किनारे टहल रहे थे, सोयोन ने जंघवान से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों अब जो कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट हैं या हमें कुछ और करना चाहिए? जंघवान ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, हमने बहुत कुछ हासिल किया है सोयोन। हमारे पास एक मजबूत व्यवसाय है, एक सामाजिक कार्य है और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि हम दोनों को जीवन के और पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हमें खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। सोयोन ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुम सही कह रहे हो। हम दोनों ने अपने काम और समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब हमें अपने रिश्ते को और गहरा करने और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद लेना चाहिए। यह बातचीत उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण पल साबित हुई। उन्होंने समझा कि जीवन सिर्फ बड़ी उपलब्धियों और जिम्मेदारियों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे सुखों और एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में भी होता है। सोयोन और जंघवान ने तय किया कि वे अब अपनी यात्रा को और भी खास बनाएंगे, न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। अगले कुछ महीनों में उन्होंने खुद के लिए नए अनुभवों की तलाश शुरू की। वे छुट्टियों पर गए, नए स्थानों को देखा और एक दूसरे के साथ कुछ नया करने की कोशिश की। उन्होंने कला, संगीत और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया, जो पहले कभी उनकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं थे। इस दौरान उन्होंने यह महसूस किया कि जीवन में खुशी सिर्फ बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि अपने अंदर की संतुष्टि और प्रेम से भी आती है। यह समय उनके रिश्ते को और भी मजबूत करने का अवसर था। वे एक दूसरे के साथ अपनी पसंदीदा किताबों पर चर्चा करते, नए खेल खेलते और एक दूसरे की पसंद और नापसंद को और करीब से समझने लगे। उनका रिश्ता अब न केवल एक साझेदारी था, बल्कि एक गहरी दोस्ती और समझ का प्रतीक बन चुका था। सोयोन और जंघवान ने यह सीखा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह नहीं है कि आपने कितनी सफलता पाई, बल्कि यह है कि आप उस सफलता का आनंद किसके साथ लेते हैं। वे अब न केवल अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहे थे, बल्कि उन छोटी छोटी खुशियों को भी महत्व दे रहे थे जो जीवन के सफर में उन्हें मिलती थीं। इस भाग में सोयोन और जंघवान ने यह समझ लिया कि खुशी का असली स्रोत सिर्फ काम और समाज सेवा में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए प्यारे पलों में होता है। वे दोनों अब एक नई यात्रा पर थे, जहां हर कदम में न केवल व्यक्तिगत और सामाजिक सफलता थी, बल्कि अपनी प्रेम भरी यात्रा का पूरा आनंद भी था। सोयोन और जंघवान ने अपने रिश्ते और व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के बाद अब जीवन में और भी ज्यादा संतुष्टि और खुशी महसूस की थी। उनका विश्वास था कि एक साथ मिलकर किए गए प्रयासों से ही वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लेकिन अब उनके जीवन में एक नई चुनौती आ गई थी, जो उनके रिश्ते और व्यवसाय दोनों को प्रभावित करने वाली थी। एक दिन सोयोन और जंघवान को अपने व्यवसाय के एक महत्वपूर्ण हिस्से में समस्या का सामना करना पड़ा। उनके संगठन को कुछ वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया था वह उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं दे रहा था। यह स्थिति उनके लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि उनका मानना था कि समाज में अच्छा काम करने का मतलब सिर्फ दयालुता और मदद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। सोयोन और जंघवान दोनों को यह एहसास हुआ कि अगर वे इस संकट से बाहर नहीं निकले तो उनका समाज सेवा का उद्देश्य भी अधूरा रह सकता है। लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए उन्हें अपने रिश्ते और व्यवसाय में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता थी। दोनों ने सोचा कि यह समय उनके विश्वास और एक दूसरे के समर्थन की असली परीक्षा का है। सोयोन ने कहा, जंघवान, हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है, लेकिन अब हमें मिलकर इस कठिन परिस्थिति का सामना करना होगा। हमें पहले शांत रहकर स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। जंघवान ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम ठीक कह रही हो सोयोन, अगर हम दोनों एक साथ खड़े रहेंगे तो हम इस मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। हमें संयम और समझदारी से काम लेना होगा।
दोनों ने मिलकर पहले अपने व्यवसाय के वित्तीय पहलुओं का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि कुछ योजनाएं और रणनीतियां सही दिशा में नहीं जा रही थीं और उन्हें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता थी। सोयोन और जंगवान ने एक नया कार्य योजना तैयार की, जिसमें कुछ खर्चों में कटौती, निवेश के दिशा निर्देश बदलना और अपनी सामाजिक पहल के लिए नए संसाधन जुटाना शामिल था। यह कठिन निर्णय था, लेकिन दोनों ने इसे पार करने के लिए अपनी पूरी मेहनत और धैर्य से काम किया। कुछ समय बाद उनका संगठन पुनः सशक्त हुआ। उनके प्रयासों ने उन्हें सफलता दिलाई और उनका व्यवसाय फिर से उन्नति की दिशा में बढ़ने लगा। यह समय उनके रिश्ते के लिए भी एक नई सीख लेकर आया। सोयोन और जंगहवान ने यह समझा कि रिश्ते में केवल खुशियों के समय में ही नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का साथ देना जरूरी होता है। इस कठिन दौर ने उनकी दोस्ती और साझेदारी को और भी मजबूत किया। सोयोन और जंगहवान ने अपने विश्वास, मेहनत और एक दूसरे के प्यार से एक नई चुनौती को पार किया और अपने रिश्ते को और भी मजबूती से आगे बढ़ाया। सोयोन और जंगहवान ने हाल ही में अपनी कठिनाइयों का सामना किया और फिर से अपनी जिंदगी में स्थिरता और सफलता की ओर कदम बढ़ाया। उनका व्यवसाय फिर से चल पड़ा था और उनका समाज सेवा का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस समय दोनों ने महसूस किया कि अब उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ नए अवसरों का सामना करना चाहिए। वे जानते थे कि अगर वे आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें हमेशा कुछ नया करना होगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या अपने व्यवसाय में। एक दिन सोयोन और जंगहवान बैठकर अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे। सोयोन ने कहा, हमें लगता है कि अब हमें अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाना चाहिए। हम कुछ नया सोचें ताकि हम और भी ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। जंगहवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम सही कह रही हो। हम दोनों ने अब तक जो किया है वह हमें एक अच्छा रास्ता दिखाता है, लेकिन क्या हम किसी नए दिशा में भी सोचना चाहिए, कुछ ऐसा जो समाज के लिए और अधिक उपयोगी हो? दोनों ने गहरी सोच के बाद एक नया विचार रखा। वे अपनी सामाजिक पहल को और अधिक विस्तार देना चाहते थे, लेकिन सिर्फ एक शहर या इलाके में नहीं, बल्कि पूरे देश में। उनका सपना था कि वे न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाएं, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचने के लिए अपनी योजनाओं का दायरा बढ़ाएं। सोयोन और जंगहवान ने निर्णय लिया कि वे अपनी पहल को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाएंगे और साथ ही अपने व्यवसाय को इस दिशा में प्रयोग करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। वे जानते थे कि इस कदम के लिए उन्हें और अधिक संसाधन जुटाने होंगे, साथ ही कई नई टीमों का गठन भी करना होगा। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन दोनों को यकीन था कि उनकी मेहनत और एक दूसरे का साथ उन्हें इस नए अवसर में सफलता दिलाएगा। साथ ही वे यह भी समझ रहे थे कि इस नई दिशा में जाने से पहले उन्हें पूरी तरह से तैयारी करनी होगी। इसके लिए उन्होंने विशेषज्ञों से सलाह ली और विभिन्न क्षेत्रों के साथ साझेदारी करने का भी विचार किया। वे यह चाहते थे कि उनका प्रयास न केवल सीमित रहे, बल्कि पूरे देश में सकारात्मक बदलाव ला सके। कुछ महीनों की योजना और तैयारी के बाद सोयोन और जंगहवान ने अपनी नई पहल की शुरुआत की। उन्होंने छोटे छोटे शहरों और गांवों में काम करना शुरू किया और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। इसके साथ ही उन्होंने वहां के बच्चों के लिए शिक्षा, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर और गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराईं। धीरे धीरे उनका कार्य पूरे देश में फैलने लगा और बहुत से लोग उनके साथ जुड़ने लगे। यह समय उनके रिश्ते और व्यवसाय के लिए एक नई शुरुआत था। दोनों ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक दूसरे का समर्थन किया और अपने अनुभवों से एक दूसरे को प्रेरित किया। उनका विश्वास था कि यह नया अवसर न केवल उन्हें बल्कि समाज को भी एक नया दिशा देगा। भाग 17 में सोयोन और जंगहवान ने यह साबित किया कि जब कोई सच्चे दिल से कुछ बड़ा करने का इरादा करता है तो वह मुश्किलें और चुनौतियां भी उसे रोक नहीं सकती। उनका उद्देश्य न केवल अपनी सफलता बढ़ाना था, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना था। भाग 18, एक नई पहचान। सोयोन और जंगहवान ने अपने नए अभियान के तहत
पूरे देश में कई बदलाव लाने की दिशा में काम करना शुरू किया था। उनकी परियोजना अब तेजी से बढ़ रही थी और उन्होंने कई छोटे शहरों और गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई पहल की थीं। लेकिन इस सफलता के बावजूद उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करना। यह चुनौती उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे न केवल एक व्यवसाय चला रहे थे, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की दिशा में भी काम कर रहे थे। वे अब सिर्फ दो व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक समुदाय और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके थे। दोनों यह महसूस कर रहे थे कि अब उन्हें अपने कार्यों और विचारों को और भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। एक दिन जब वे एक नए कार्यक्रम की योजना बना रहे थे, सोयोन ने जंगहवान से कहा, हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें अपनी पहचान को और स्पष्ट रूप से सामने लाने की जरूरत है। लोग अब हमें सिर्फ एक व्यवसायी जोड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि एक बदलाव लाने वाले के रूप में देख रहे हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक नई दिशा में सोचना होगा। जंगहवान ने सोयोन की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम ठीक कह रही हो सोयोन, हमें अब अपने कार्यों को और भी बड़े स्तर पर समझना होगा। हम अब सिर्फ अपनी कंपनी के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारी पहचान अब सिर्फ एक व्यापारिक जोड़ी के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें एक सशक्त और सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक के रूप में जाना जाना चाहिए। यह विचार उनके लिए एक नया मोड़ था। उन्होंने महसूस किया कि उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रह सकता था। अब उनका उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए एक स्थायी बदलाव लाना था। इस बदलाव के साथ सोयोन और जंगहवान ने अपनी पहचान को एक नई दिशा देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने अपने सामाजिक कार्यों को और भी संरचित किया, जिससे उनकी पहचान अब केवल एक व्यावसायिक जोड़ी से बढ़कर एक सामाजिक उद्यमी जोड़ी के रूप में बदल गई। इसके लिए उन्होंने विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए और समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने के लिए विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया। सोयोन और जंगहवान ने महसूस किया कि इस पहचान को बनाने में सिर्फ उनके कार्य ही नहीं, बल्कि उनका दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से यह साबित करने की कोशिश की कि जब आप सही दिशा में और सच्चे दिल से काम करते हैं, तो लोग आपकी पहचान को समझते हैं और आपसे प्रेरणा लेते हैं। कुछ महीनों में उनका कार्य न केवल समाज में फैला, बल्कि उन्होंने देश भर में कई अन्य सामाजिक परियोजनाओं को प्रेरित किया। उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने यह साबित किया कि जब एक व्यक्ति या दो अपनी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से काम करता है, तो वह न केवल अपनी पहचान बनाता है, बल्कि समाज में एक स्थायी और सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। सोयोन और जंगहवान ने यह सीखा कि पहचान केवल बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए कार्यों से बनती है। जब आप अपने कार्यों से लोगों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं, तो आपकी पहचान खुद ब खुद बन जाती है और आप न केवल समाज के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। सोयोन और जंगहवान ने अपने सामाजिक कार्यों और व्यवसाय के जरिए समाज में बड़े बदलाव किए थे। वे अब केवल एक जोड़ी नहीं थे, बल्कि एक प्रेरणा बन चुके थे। उनका नाम और काम समाज में एक मिसाल के रूप में लिया जाने लगा था। अब वे सोचने लगे थे कि क्या वे अपनी यात्रा को और भी बड़ी दिशा में ले जा सकते हैं। क्या उनका काम पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और प्रभावी हो सकता है? इस सवाल ने उन्हें एक नए विचार की ओर प्रेरित किया, एक ऐसा विचार जो सिर्फ उनके व्यक्तिगत व्यवसाय तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया में बदलाव लाने का था। उन्होंने यह महसूस किया कि अब समय आ गया था कि वे अपनी पहल को और अधिक संस्थागत रूप दें और उसे एक नई दिशा में ले जाएं। एक दिन जब वे दोनों एक बगीचे में बैठे थे, सोयोन ने कहा, हमने अब तक जो कुछ भी किया है उससे हमें बहुत संतुष्टि मिली है, लेकिन अब हमें एक कदम और आगे बढ़ाना होगा। क्या हम इसे एक ग्लोबल स्तर पर फैलाने का विचार कर सकते हैं? जंगहवान ने उसकी बातों पर गंभीरता से विचार किया और फिर जवाब दिया, यह एक अच्छा विचार है।
हमें अपने सामाजिक कार्यों को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए नई रणनीतियां अपनानी होंगी। हमें अब एक बड़ा मंच चाहिए ताकि हमारी पहल हर कोने तक पहुंच सके। हमें एक वैश्विक स्तर पर अपने कार्यों का प्रभाव फैलाना चाहिए। दोनों ने मिलकर एक नया दृष्टिकोण तैयार किया, एक ऐसा वैश्विक सामाजिक उद्यम बनाने का जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाए। इसके लिए उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से संपर्क करना शुरू किया और उनकी मदद से एक बड़ी योजना बनाई जिसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों में उनके काम को विस्तार देना था। उन्होंने यह भी तय किया कि वे अब पहले से भी ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए डिजिटल और तकनीकी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करके वे अपनी परियोजनाओं को दुनिया भर में प्रमोट करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उनका उद्देश्य केवल देश के भीतर काम करना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक बदलाव लाना था। कुछ समय बाद उनका यह सपना सच होने लगा। उनकी परियोजना ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सफलता हासिल की। उन्होंने अपने वैश्विक दृष्टिकोण के तहत कई देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यक्रम शुरू किए और वहां के लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के प्रयास किए। उनकी पहल अब केवल एक देश में नहीं, बल्कि कई देशों में फैलने लगी थी। सोयोन और जंगहवान ने यह सीखा कि किसी विचार को बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए सिर्फ मेहनत और समर्पण नहीं चाहिए, बल्कि एक स्पष्ट दृष्टिकोण और सही दिशा की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने समझा कि जब सही तरीके से काम किया जाए तो कोई भी मुश्किल कार्य असंभव नहीं होता। भाग 19 में सोयोन और जंगहवान ने यह साबित किया कि जब आप अपनी सोच और कार्यों को वैश्विक स्तर पर फैलाने का निर्णय लेते हैं तो वह न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि पूरी दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। वे अब केवल एक जोड़ी नहीं थे, बल्कि समाज में स्थायी परिवर्तन लाने के प्रतीक बन चुके थे। सोयोन और जंगहवान ने पिछले कुछ वर्षों में जो यात्रा शुरू की थी, वह अब एक नई दिशा में आ चुकी थी। उनका सामाजिक कार्य अब न केवल देश बल्कि दुनिया भर में फैल चुका था। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में किए गए उनके प्रयासों ने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया था। वे दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके थे और उनका मिशन अब एक स्थायी विरासत की ओर बढ़ रहा था। हालांकि वे दोनों जानते थे कि सफलता का कोई अंत नहीं होता। यह यात्रा उनके लिए केवल एक शुरुआत थी और अब उनका उद्देश्य इस कार्य को स्थायी रूप से कायम रखना था। उन्होंने महसूस किया कि एक स्थायी बदलाव तभी आ सकता है जब इस कार्य को एक प्रणाली में ढाला जाए जिससे यह आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहे। सोयोन और जंगहवान ने अब अपने संगठन को एक मजबूत और आत्मनिर्भर संस्थान बनाने की योजना बनाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी योजनाएं सिर्फ वर्तमान समय तक सीमित न रहें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ठोस और स्थायी आधार बने। इसके लिए उन्होंने एक स्थायी फंड की स्थापना की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके कार्यों को बिना किसी वित्तीय संकट के भविष्य में भी जारी रखा जा सके। वे दोनों जानते थे कि इस मिशन को और आगे बढ़ाने के लिए उन्हें और भी लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। इसलिए उन्होंने विभिन्न देशों में अपने कार्यों को विस्तार देने के लिए नए सहयोगियों और साझेदारों को आमंत्रित किया। उन्होंने अपने कार्यों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर और भी प्रभावी बनाने की योजना बनाई। एक दिन सोयोन और जंगहवान ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा, संघर्ष और सफलता के बारे में बात की। उस कार्यक्रम में उन्होंने यह साझा किया कि उनका उद्देश्य सिर्फ व्यवसाय या सामाजिक कार्य तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका सपना एक ऐसी दुनिया बनाने का था जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। कार्यक्रम में कई लोगों ने उनके प्रयासों की सराहना की और उनके साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। यह देख दोनों ने महसूस किया कि उन्होंने अपने काम से एक ऐसी जागरूकता बनाई है जो अब एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। अब यह केवल उनके दोनों का सपना नहीं था, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का सपना बन चुका था। अब
सोयोन और जंगहवान के लिए यह यात्रा एक मुकाम पर पहुंचने वाली थी, लेकिन वे यह जानते थे कि असली सफलता तब है जब उनका काम अपनी मंजिल पर पहुंचकर भी जारी रहे। उनके द्वारा बनाए गए कार्यक्रम, फंड और साझेदारी अब उनके काम को जीवित रखने का माध्यम बने थे। सोयोन और जंगहवान ने साबित किया कि जब कोई सच्चे दिल से समाज में बदलाव लाने के लिए काम करता है तो वह न केवल अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और सकारात्मक विरासत भी छोड़ता है। उनका कार्य अब एक प्रेरणा बन चुका था और यह दिखाता था कि सही उद्देश्य के साथ किया गया हर काम समय के साथ अपनी पूरी दुनिया बदल सकता है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।